सत साहेब गुरु तेरा प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपको जो बताया गया है उसके अनुसार आपको समझना और जानना है कि इंसान की मृत्यु 7 प्रकार से होती है। 6 मृत्यु होती है वो मर्त्यलोक की होती है और 7वीं मृत्यु होती है वो अमरलोक के अनुसार होती है। 6 मृत्यु हमारे 6 चक्रों के अनुसार होती है और 7वीं हमारे सहस्त्रार चक्र के अनुसार होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें जानना और पहचानना इस बात को है कि 6 चक्कर हमारे यहाँ अज्ञा चक्कर से नीचे नीचे वाले होते हैं। जो इंसान भयभीत रहता है यानी वो 6ठे चक्कर तक रहता है, उनकी जब मृत्यु होती है तो वो संसारिक इच्छाओं में लिप्त होकर यही चक्कर काटता रहता है। और जो इंसान सहस्त्रार में जाकर अपने प्राणों को त्यागता है तो उसके प्राण निकलते हैं तो वो हमेशा यहाँ चोटी से निकलते हैं, ऊपर से निकलते हैं। और यहाँ आपने शायद देखा भी होगा, मैं तो पड़ताल करना कि किसी इंसान की मृत्यु के समय मध्य द्वार से प्राण निकलते हैं, किसी के नाभि से निकलते हैं, किसी के हृदय के द्वारा निकलते हैं, किसी के कंठों में, किसी की आंखें खुली रह जाती है, किसी के मुंह खुले रह जाते हैं, किसी के कान खुले रह जाते हैं, लेकिन पूरे का पूरा शरीर सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और बंद होकर अपने मुक्ति द्वार से जो इंसान का प्राण निकलता है वो हमेशा सभी इच्छाएं पूरी करके और फिर जाता है। इसलिए हमें क्या सोचना है, हमें क्या विचार करना है, हमें इस जन्म और मृत्यु के रहस्य को पूरा समझ के और अपने आप को सुलझाना है, अपने आप को समझाना है। अगर हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हकीकत में मेरा जीवन क्या है, हकीकत में मैं चक्रों में पड़ा हुआ हूँ या मैं चक्रों से बाहर निकला हुआ हूँ, अगर इन बातों का मुझे पता लग जाए तो जैसे कल आपको बताया था, पहले तो हमारे घट को सुधारो और फिर हमारे घर को सुधारो। प्यारे बच्चों, घर के 7वें स्थान से लेकर हमने आगे आपको बताया था कि 7वें स्थान से 6 चक्कर होते हैं। उस चक्कर से लेके अगर आखिरी चक्कर तक हम पहुंचते हैं तो उन चक्रों का 6 के ऊपर 6 लगाने से चक्कर के 2 भाग हो जाते हैं। और इन 2 भागों को समझने के लिए अगर हम सहस्त्राल में चले जाते हैं तो हमारा उत्तर और दक्षिण के 6 भाग जो होते हैं, इन भागों का निर्णय हो जाएगा। निर्णय कैसे हो जाएगा? यहाँ से हम ऊपर से लेके देखें तो शरीर के 2 भाग होते हैं। इन 2 भागों में एक भाग हमारा दक्षिण की ओर जा रहा है और एक भाग हमारा उत्तर की ओर जा रहा है। एक भाग दाहिना है, ये हमारे ऊपर चढ़ रहा है, और बाएं वाला है वो नीचे आ रहा है। बाएं तरफ मन की ताकत होती है और दाईं तरफ है वो हमारी आत्मा की ताकत है। जिस इंसान का आत्म बल कमजोर होगा उसका मन भी कमजोर होता है, और जिसका मन कमजोर होता है उसका सभी चीजें कमजोर होती है, क्योंकि जब 40 चीजों के मिश्रण वाली ताकत है वो कमजोर होगी तो शरीर में सभी प्राकृतियां कमजोर होगी, इंद्रियां कमजोर होगी और तत्वों में भी कमजोरी आ जाए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना और जानना इस बात को है कि जब हम इधर से चलते हैं तो पहला तन, दूसरा धन और तीसरा हमारे शरीर का पराक्रम, चौथा सुख और 5वां विद्या या हमारे पुत्र, और या 6ठा आ गया हमारा शत्रु या रोग। अब ये 6 चक्कर है, ये 6 चक्कर 6 चक्रों पे मिल जाते हैं ऐसे। तो जब हम सहस्त्रार पे पहुंच गए तो नीचे से अवस्था पलट गई। जीव के 6 लक्षण होते हैं। 6 चक्रों में रहने वाला जीव जो होता है वो राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय में रहता है। अगर हम
हम इनसे बाहर होते हैं तो वैराग, निर्द्वेष, निरीक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान है प्रियतन और निर्भय हो जाते हैं, तो फिर हमारी मृत्यु ऊपर सहस्त्राल में चली जाती है। प्यारे बच्चों, मृत्यु कुछ होती नहीं है। मृत्यु का मतलब होता है परिवर्तन। हमने देह का परिवर्तन किया है, अपने देह को बदला है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखना, वो किसी एक पुराने सुराने घर में बैठा रहता है और उसके बच्चे आधुनिक हो और वो बच्चे कहें हम तो अच्छी कोठी बनाकर बैठेंगे, तो वो कोठी में बैठकर भी कुछ नहीं हो पाता। वो तो कहेगा नहीं, मेरा घर तो वही अच्छा था। अब कारण क्या है इसका? इसका कारण अगर हम समझते हैं तो यही है कि जैसे हमारा पुराना कोड हो गया, शरीर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, हमारे शरीर में हलन चलन की शक्ति नहीं है, फिर भी अगर कह दे कि तुझे जाना है तो भी कहेगा नहीं, मैं तो इसी घर में बैठा। वो ये नहीं सोचता कि मैं नया घर प्राप्त कर लूंगा, अगर ये चला जाएगा तो नया मिलने वाला है, लेकिन उस लालच में बैठा रहता है। हो सकता है उसने कोई छोटी मोटी चीज नीचे दबाई होगी जमीन में। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपने घर के साथ अपने इस घट का मिलान कर लीजिए। इस घट और घर का मिलान करने से तुम्हें ऊपर का पता लगेगा कि मृत्यु क्या है और मृत्यु किस लिए होती है और कैसे होता है और क्या होता है। प्यारे बच्चों, आओ हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके देखें, एक वर्ष है जब वो छोटा सा पौधा बन के उगता है। पहले हम बीज डालते हैं, बीज की नाभि फटती है, उसमें 2 पत्ते निकलते हैं और बीच में एक उसका अंकुर से निकलता है। वो अंकुर आगे बढ़ता बढ़ता एक बहुत बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। तुमने कभी सोचा और देखा भी होगा, एक जवान पेड़ हो, एक बूढ़ा हो, एक बच्चा हो और एक जवान हो। बच्चा पेड़ जब होता है उसको पालना पड़ता है, पानी वगैरह डालना पड़ता है, पशुओं से रखवाली भी करनी पड़ती है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाए, पेड़ जवान हो जाए, तो जवान होने के बाद पेड़ जवान हो गया, जवान होने के बाद फल आए और पेड़ जब बूढ़ा हो गया तो उसके देखना पेड़ के छोड़े यानी उसकी छाल वो उपड़ जाए। लेकिन जवान पेड़ के छाल नहीं उपड़ती कभी। जवान पेड़ को तुम देखना, उसकी छाल उपड़ी हुई नहीं होती, उपड़ी हुई नहीं होती। तुम जवान की चमड़ी को देखना, चमड़ी खींची हुई रहेगी, और बूढ़े की चमड़ी को देखना, पेड़ की तरह ही वो चमड़ी लटक जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इस बात को समझना है कि तुम एक ही नहीं बल्कि पशु पक्षी प्राकृतिक वनस्पति घास फूस पेड़ पौधे सब परिवर्तन होते हैं। इस प्रकृति में जब सारा परिवर्तन होता है तो मैं परिवर्तन से डरूं क्यों? डर मुझे किस बात का है? एक दिन जाना जाना है, फिर क्या है? बहाना क्या है हमारे? क्या रुकने का क्या बहाना है? इसलिए प्यारे बच्चों, तुम इस बात को अगर समझ पाए हो तो कल हमने आपको बताया रसोई की बात। ये हमारा आखिरी सप्ताह है। रसोई एक परिवर्तन घर होता है। रसोई में जाकर परिवर्तन होता है। परिवर्तन हमारे कहाँ होता है? जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तुम अपने रसोई को सुधारो। रसोई को सुधारने के बाद तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि रसोई को सुधारने के बाद मेरा सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों, कल ही आपको ये भी बताया था कि अगर अग्नि कोण में पानी होगा तो घर में नारी समाज को बीमारी मिलेगी। अगर कुंड वगैरह बनाया हुआ है, कोई डिग्गी बनाई हुई है, सेप्टिक टैंक वगैरह बनाया हुआ है, तो निश्चित ही घर में नारी समाज है मृत्यु की हालत में मिलेगी आपको। क्योंकि आप इस बात को शायद समझते होंगे कि ये सारा मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है, सब जगह पर आकर्षण हो रहा है। इसी आकर्षण को हम देखते हैं तो एक दूसरे में खिंचाव है।
अगर हम किसी एक चुंबक लेकर चुंबक के समान ध्रुव आपस में उसके सामने करेंगे तो क्या होगा, दूर फेंकेगा। अगर हम विपरीत ध्रुव को सामने जाएंगे तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। इसलिए आपको समझना और जानना है, इस दुनिया में सारी चुंबकीय शक्ति है। नर और नारी का भी जिक्र करते हैं तो नारी से नारी नफरत करती है, नर से नर नफरत करता है। शायद तुम्हें पता है या नहीं, नारी को देखकर नारी कभी खुश नहीं होगी, लेकिन उनका जिक्र नहीं करता। बहुत ऐसे भी हैं जो प्रेम होता है आपस में, इतना नहीं, मात्रा की बात है, मात्रा कम ज्यादा होती है। आदमी का आदमी से द्वेष होता है, लेकिन इंसान नर और नारी का जिक्र सुनता है जब, और नर और नारी में आपस में प्रेम रहता है ज्यादा, लेकिन वो प्रेम भी ज्यादा नजदीक रहने से फिर वो दूर हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना है कि एक दूसरे को, नर को नारी अच्छी लगती है, नारी को नर अच्छा लगता है। इसका मतलब हमारी चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय शक्ति का आकर्षण है। समान ध्रुव है वो दूर फेंकते हैं, और विपरीत ध्रुव है वो ध्रुव आकर्षण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यहाँ का मृत्यु का, कि मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु 6 चक्रों में कैसे होती है, और 7वें चक्कर में कैसे होती है। आओ हम इसके बारे में जानकारी दें कि जब हमने अपने घर को देख लिया, अपने शरीर को देख लिया, और हमें ये बात का पता भी लग चुका है कि मृत्यु होती है। अब मृत्यु होती है तो तुम अपने आप को जानो कि मैं 6 चक्रों में रह रहा हूं या मैं 6 चक्रों से बाहर हूं। तुम अगर 6 चक्रों से बाहर हो तो तुम सदैव सदैव के लिए तुम आजाद रहोगे, तुम सदा के लिए मुक्ति मार्ग में रहोगे, यानी तुम्हें किसी प्रकार का कोई गुलामी नहीं होगी किसी। तुम आजाद देश के रहने वाले, हर समय आजादी में रहोगे। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम इस बात को समझते हो तो आओ हम किसी एक प्राणी पे जिसके प्राण निकलते हैं उसके ऊपर अध्ययन करें कि वो इंसान चोला त्यागते वक्त क्या कह रहा है। जब तुम किसी ऐसे प्राणी के पास बैठोगे, अपने किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे कि वो जाने लग रहा है, जो इस संसार से विदा होने लग रहा है, अर्थात वो अपना कर्तव्य निभाकर रिटायरमेंट हो रहा है, तब तुम्हें उसके पास बैठकर उनकी बात को सुनो। अब वो क्या कहेंगे आपको, जाते जाते कोई सत बुद्धि देने की बात करो तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे मैंने दुनिया में बहुत कुछ किया, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, ये बहुत कुछ किया, ऐसी ऐसी वार्ता सुनो। अगर कोई सहस्त्रार्थ में रहने वाला है और उससे अगर कोई आप बात पूछोगे कि आप जाने लग रहे हो तो जाते जाते हमें कोई अच्छी बात बताओ ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा वृतांत बताते हैं आपको। एक बार एक बुजुर्ग अपने जीवन में जिसने लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली और इकट्ठी संपत्ति करने के बाद काफी बुजुर्ग हो गया, बेटे पोते पड़पोते हो गए। एक दिन बुजुर्ग का समय आ गया जाने का। जब समय आ गया तो बुजुर्ग चारपाई पे लेटा हुआ था और बेटे पोते सब चारों तरफ बैठ गए। बैठकर वो कहने लगे कि दादाजी या पिताजी, आप जाते जाते हमें कोई सतबुद्धि देकर जाओ, जाते जाते हमें कोई अच्छा रास्ता बताकर जाओ। तब बुजुर्ग ने कहा कि हाँ बेटे, मैं आपको इतनी एक अच्छी बुद्धि बता के जाऊंगा, सतबुद्धि देकर जाऊंगा कि तुम्हारा जीवन मंगल में रहेगा। तो बुजुर्ग कहने लगा कि मेरे प्यारे बेटों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने जीवन में लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की और मैंने काफी अपने जीवन में कमाई करी, काफी जीवन में कमाया हूँ, लेकिन इतना मेरा धन तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ
तुम मेरे इस धन में से कुछ धन ले जाकर और मेरे सांस मोल ले आओ। इतनी बात कहते ही बेटे और पोते सारे कहने लगे बुजुर्ग से कि बाबा चाहे हम कितनी संपत्ति दे दें, लेकिन सांस तो मोल नहीं आ सकती। सांस तो जितने होते हैं उतने ही हैं। तब बुजुर्ग ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यही सतबुद्धि है और यही मेरी प्रेरणा है। मैं इतना धन कमाकर छोड़कर जा रहा हूँ, अंत समय में मेरी एक सांस के लिए मेरी सारी संपत्ति अगर मैं दे दूं तो भी नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो अंधेरे में था। मैं सब कुछ कमा कर छोड़ कर जा रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी ऐसा करना, धन कमा के छोड़ के जाओ, इससे पहले अपने सांसों का मूल्य है इसको जान लेना। मेरा सांस अनमोल है, ये परमात्मा ने दिया, ये इस संसार की संपत्ति के बराबर नहीं हो सकता। इस संपत्ति से, इस धन से ये सांस मोल नहीं मिल सकता। इसलिए तुम भी मेरी जायदाद को बरतते हो, तुम अपनी कहकर मत बरतना और ना ही चक्रों में पड़ना। तुम सत बुद्धि के लिए परमात्मा को याद करते रहे। अगर तुम्हारे प्राण सहस्त्रार से निकलेंगे तो फिर तुम चक्रों में नहीं पड़ोगे, इस माया में ध्यान नहीं रहेगा। अगर तुम इस माया में ध्यान रखोगे, चक्रों में रहोगे, तो तुम्हें इस माया के बस में होके बार बार लेना और देना पड़ेगा। तुम पहले इनके घर जन्मे, फिर उसके घर जन्मे, उसने तुम्हारे से ले लिया, उसने तुम्हें दे दिया। कहीं बेटा बना, कहीं पोता बना, कहीं पिता बना, कहीं पे पत्नी बना, कहीं पे पति बना, ऐसे करके अपनी उगाई करके चला जाता। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर तुम मेरे इस बात को मानते हो तो तुम इस धन के चक्कर में मत पड़ना। जितना है वो कमाते रहो और अपना बरतते रहो, और जितना तुम्हारे से होता है जितना उतना ही तुम परोपकार में भी लगाते रहो। तो प्यारे बच्चों, इस वरदान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस वरदान से शिक्षा ये मिलती है कि हमारे प्राण कब निकलने चाहिए, हमारा अंतिम श्वास है, उस श्वास के साथ क्या बोलना चाहिए। अंतिम श्वास में सतगुरु तो ही, सतगुरु तो ही, मालिक तो ही, मालिक तो ही। अगर मालिक तो ही, सतगुरु तो ही कहोगे तो मालिक कहाँ रहता है, सतगुरु कहाँ रहता है? सतगुरु ऊपर रहता है, जहाँ सहस्त्रार्थ में। सहस्त्रार्थ में हमारा ध्यान रहेगा और एक हम यूं कह दें, यहाँ मुझे डर लग रहा है, यमदूत आ रहे हैं, और मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई डॉक्टर के पास ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो, ऐसे कहेंगे तो हमारे प्राण कैसे निकलेंगे? डॉक्टर के ले जाते रास्ते में प्राण निकल जाए तो दिमाग में क्या बैठ गई, हमारे दिल में क्या बैठ गई? भी डॉक्टर के पास मैं पहुंच जाता तो बच जाता। घर वालों के यही रहेगा कि डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो बच जाता। लेकिन इसे तो को समाप्त करो। तो में राम, मोह में राम, खड़ग में राम, खड़ में राम, सब में राम। तुम अपने प्रभु को याद करो और तुम जीवन जीना सीख लो, तुम्हारी बीमारियां हैं समाप्त हो जाएगी। और जब तुम जाओगे तब उसी से जाओगे, तुम ये नहीं होगा रोते रोते नहीं जाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, ये एक अच्छी प्रेरणा है कि तुम्हारा जीवन मंगल में हो, जुगत का जीना हो, और जुगत के जीने के साथ जब तुम प्राण छोड़ के जाओ तो फिर कहाँ जाओ? अपने सतगुरु के पास। सदगुरु कौन होता है? एक वर्ल्ड पावर का, विश्व शक्ति का अंश। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो विश्व शक्ति के अंश के साथ जुड़ जाऊंगा, तो फिर मेरी ताकत कैसी होगी? मेरी ताकत तो वैसी होगी जैसी मेरी सदगुरु की होगी। लेकिन अगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, नीचे रहूंगा, तो मेरी ताकत कैसी होगी? जैसा संसार है, जैसी कोई बिल्कुल गरीब है, कोई उससे ऊपर है, कोई उससे ऊपर है, कोई उससे ऊपर है, कोई उससे ऊपर है। इस प्रकार ये 6 चक्रों का संसार, इन 6 चक्रों से बाहर निकल के हम उस संसार में चले जहाँ निराकार का संसार है। उस निराकार के संसार में हमारा सूक्ष्म शरीर वासा करता है, और इस मृतलोक के संसार में हमारा देह वाला ये सतुल शरीर है, ये वासा करता है। मैं सतुल में रहूं या मैं सूक्ष्म में रहूं,
ये मेरे अपने हाथ में होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात को पूरी तरह से समझ लेना है कि जब मेरी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद सबसे पहला मैं नीचे वाले मूल चक्र में जाऊं। मूल चक्र में प्राण निकले और मूला चक्र होता है, वो होता है मलद्वार। मलद्वार से जब प्राण निकलते हैं तो बहुत भारी बदबू के साथ प्राण, जिस इंसान के प्राण बदबू के साथ निकलते हैं तो वो कहाँ जाएगा? वो बदबू वाले स्थान में जाएगा। तो आगे जाकर जन्म किस जगह होएगा? उसका जन्म तो उसी जगह होएगा जैसे उसने प्राण त्यागे हैं। उस प्रकार अगर हम देखते हैं तो उसका जन्म उस जगह पर चला जाएगा जहां पर न खाने का साधन, न पीने का, न रहने का, और जर्जर शरीर हो जाए, सब तरह से उसके अंदर कमियां ही कमियां नजर आए। दूसरा चक्कर स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र में जिसके प्राण निकलते हैं तो लघु शंका का मल है, वो बाहर निकल जाता है। जब उसमें मल बाहर निकलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? उस जीव का ध्यान स्वादिष्टान में था। वो स्वादिष्टान में था, वो भटका हुआ था, कुत्ते की तरह भटकता फिरता था। उसमें प्राण निकलने के बाद उसकी इच्छा उसमें लटकती रह गई, तो आगे जन्म कहाँ होगा? जन्म वैसी अवस्था में होएगा और अगले जन्म में वैसा ही भटकता रहेगा। फिर आगे तीसरे मणिपुर चक्कर। मणिपुर में जब प्राण निकले तो मणिपुर में इच्छाओं का मकान भरा हुआ है, पूरा घर भरा हुआ है। इधर देखेगी इच्छा, इधर देखेगी इच्छा, इधर देखेगी इच्छा। तो जब उसके प्राण निकले तो नाभि है, नाभि से निकले, नाभि से निकलते ही और वो क्या होगा? इच्छाओं में लिप्त। जब बच्चा जन्मेगा, इतना हो गया, तब भी वो बार बार अनेक इच्छाओं में लिप्त हो जाएगा। ये ले लें, वो ले लें, ये कर, वो कर। तो जब बच्चे के 7 वर्ष तक इच्छाएं पूरी तरह से जम गई तो फिर क्या होगा? अगला जीवन कैसे होगा? वो इच्छाओं में बड़ा होकर, जवान होकर भी इच्छाओं में लिप्त रहेगा और अंत समय तक इच्छाओं में ही मृत्यु फिर होगी। ये जो जन्म और मरण का चक्कर बता रहे हैं, तो ये जन्म मरण नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये इच्छा में जन्म हुआ तो वो इच्छा में मृत्यु हुई, फिर इच्छा में जन्म हुआ, फिर इच्छा में मृत्यु हुई, ऐसे ये जन्म और मरण है। इस जन्म मरण के से पीछा छुड़ाने के लिए भक्ति करते हैं कि मेरा इससे पीछा छूट जाए और मुझे जहाँ जन्म लेना है वहां आराम से ले, चाहे मैं गरीब घर में जन्मूं चाहे अमीर में जन्मूं, लेकिन मैं जो हूँ वो कुछ और हूँ। मैं जिस जगह जन्मता हूँ याद ही नहीं रखता कहाँ जन्मा हूँ, मुझे पता ही नहीं होता। मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात होती है, मैं उसका नहीं हूँ, मैं तो अपने आप में हूँ जो कुछ हूँ वो। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम इच्छाओं पर आकर इसको छोड़ते हैं, आज की क्लास का समापन करते हैं। और तुम याद रखना और कल तक तुम इन बातों को ध्यान में रखना कि तुम इच्छाओं में लिप्त हो या नहीं। तुम अगर इच्छाओं में लिप्त हो तो प्यारे बच्चों, जब तुम जाओगे संसार छोड़कर तो इच्छाओं के चक्रों में घूमते रहोगे। मणिपुर चक्कर गोल चक्कर होता है, नाभि चक्कर है, ये प्रजनन का होता है। यहाँ पे ब्रह्मा का वासा है, ब्रह्मा पैदाइश करता है। तो इच्छाओं में लिप्त इंसान है, वो चारों तरफ पैदाइश करता रहेगा, इच्छाओं को पैदा करता रहेगा और आगे जीवन आगे से आगे चलता रहेगा। जैसा जन्मा वैसी मृत्यु, जैसी मृत्यु वैसा जन्म। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि हृदय में रहकर इंसान कैसे रहता है। सत साहिब कुछ आशा को